सभी भाई बहनों का स्वागत है अवेक मुरली क्लब में। तो आज संडे बफर डे। आज फॉर अ चेंज अगेन हम छोटा सा वर्कशॉप करेंगे। तो आशा करते हैं सभी ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सभी भाई बहनों के विचारों का लाभ ले सके। तो आज विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे हमारा जो बाबा के साथ वार्तालाप होता है, योग जिसे हम कहते हैं, ध्यान जिसे हम कहते हैं। तो हम सब जानते हैं कि जब भी हम बाबा के साथ मीठी मीठी रूहरियान करते हैं, बाबा के साथ अपने विचार रखते हैं, तो बहुत इजी हो जाता है हम सभी को बाबा के साथ कनेक्ट होने का। तो एक बहुत सहज साधन योग का कहो या बाबा के साथ तुरंत कनेक्ट होने का कहो, वो है बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ना, सर्व संबंधों की अनुभूति करना। और अक्सर बाबा विशेष रूप से 3 संबंध जरूर कहते हैं। साकार मुरली में भी कहते हैं, अव्यक्त मुरली में भी कहते हैं। कौन से वो 3 संबंध है, कोई बता सकते हैं? बाप आप का ओम शांति। बाप का, टीचर का और सदगुरु का। ओम शांति। जी। तो ये जो 3 संबंध है, बाप, टीचर, सदगुरु, कई बार तो बाबा ये भी कहते हैं कि तीनों संबंधों से याद करो, केवल एक नहीं करो। हम्म, इसी के साथ साथ बाबा कई और संबंध भी मुरलियों में कहते हैं। तो आज विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे कि जो भी संबंध हम लेवे, हम्म, कोई भी एक संबंध अगर हम लेते हैं तो उस संबंधों को बाबा के साथ कैसे जोड़े, उस संबंध की ऐसे क्या विशेषता है, ऐसे क्या प्लस पॉइंट्स है जो हम बाबा के साथ अनुभव कर सकते हैं। तो आप सभी को अलग अलग ब्रेकआउट रूम्स में डिवाइड करेंगे और एक एक संबंध देंगे। तो आप अपने साथ जो भी जुड़े भाई बहने हैं उनके साथ आप चर्चा करना, उसी एक संबंध को लेकर फोकस करना। हम्म, तो सभी वन बाय वन पहले ये बतावे कि कौन से संबंध हम लेवे। हम समझते हैं कि एक 7 संबंध लेते हैं, 6, 7 या 8, जो मुख्य रूप से हम चर्चा में ला सकते हैं। तो 3 तो आपने ऑलरेडी बता दिए, बाप, टीचर, सदगुरु। और कौन से संबंध हम चर्चा करें? कोई चैट पे बताना ताकि इजी हो जाएगा। सब अनम्यूट करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ओम शांति भाई जी। मित्र का संबंध ज्योति बहन ने बताया। और कौन सा संबंध? बच्चा, बच्चे निपुण। का संबंध, बच्चे का साजन का संबंध। और सजने का। आई शिव सर्जन। एक सेकंड ना, लिख लेते हैं हम। बच्चे का संबंध, फिर साजन, ठीक है, दोस्त, दोस्त हो गया है। दोस्त हो। भाई का और एक संबंध। संबंध, भाई का संबंध। तो भाई बहन कर देते हैं हम, भाई बहन। तो टोटल 7 संबंध लिए हैं। वैसे तो और भी हो सकते हैं, लेकिन एक जनरल लिए है। धर्मराज लिखा है मेघा बहन ने, वो भी अच्छा संबंध है। साजन सजनी, साजन सजनी दोनों हम एक ग्रुप को दे देते, ताकि वैसे तो मोस्टली शिव बाबा को साजन रूप से याद करते हैं, सजनी रूप से आप याद करते हो, गौरव भाई, अच्छी बात है। ये भी इंटरेस्टिंग है। आशिक माशुक भी साजन सजनी के हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है।
तो 7 ग्रुप्स बनाए हैं। एक है पिता, फादर। जो भी ये ग्रुप में आते हैं तो उनके लिए बहुत सारे पॉइंट्स तो है ही है। फिर शिक्षक दूसरा ग्रुप होगा। तीसरा ग्रुप सजनी। चौथा ग्रुप दोस्त, फ्रेंड। पांचवा बच्चा। छठा साजन या सजनी। और फिर सातवां भाई या बहन। हम्म, तो आपको एक 15 मिनट का समय देते हैं। आप लोग उसी संबंध से रिलेटेड जितना आप मंथन कर सको डीप में करना। और आप में से कोई भी एक चाहो तो नोट्स बना सकते। फिर जब मेन ग्रुप में हम मिलेंगे तो फिर आप अपने पॉइंट्स जरूर शेयर करना कि आपने ग्रुप में क्या चर्चा की है। तो चर्चा में क्या करेंगे कि वो संबंध की अनुभूति हम बाबा के साथ कैसे करेंगे और किस किस सिचुएशन में करेंगे। स्थूल वो संबंध के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हम बाबा के साथ जोड़ सकते हैं। स्थूल संबंध में कभी कभी क्या अप्राप्ति होती है उस संबंध में, बट बाबा के साथ वो प्राप्ति का महसूस कर सकते हैं। हम्म, तो ऐसे अलग अलग पैरामीटर्स लेकर आप डिस्कशन करना। तो एक 15 मिनट आप अच्छा टाइम ले लीजिए। 15 मिनट में समझता हूँ लगेंगे पूरा अच्छे से डिस्कशन करने में। और फिर हम मेन ग्रुप में आके आप केवल सार रूप में अपनी बातें रखना। इससे फायदा ये होगा कि हमें बाबा के साथ वो संबंध देखने के बहुत सारे पहलू पता चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल बहुत एक टीचर का संबंध अगर हम लेते हैं तो हो सकता है कि योग करते समय हम कल केवल एक दो पॉइंट ही लेते होंगे। लेकिन आज चर्चा के बाद ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे अलग अलग आयाम होने चाहिए बाबा को याद करने के। ठीक है। तो अभी ग्रुप में आपको विभाजित करते, किसी का कोई प्रश्न है इससे पहले हम ग्रुप में ब्रेकआउट हो गए। एक एक ग्रुप में 3-4 आत्मा ही हो गए, बहुत ज्यादा नहीं हो गए, ताकि आप चर्चा अच्छे से कर सकोगे। आशा यही रहेंगी कि आप सभी प्लीज अनम्यूट करके शेयर करना, क्योंकि आज केवल सुनने का नहीं है, आज की क्लास में हमें भाग भी लेना है चर्चा के अंदर। तो एक हाथ दो भले ने न करे, लेकिन अधिकांश हमारी ये रिक्वेस्ट है कि सभी अनम्यूट करके या चैट में अपने अपने ग्रुप में चर्चा जरूर करें। तो मिलते हैं हम एक 15 मिनट में। ओम शांति। तो अभी हम आप सभी से फीडबैक लेना चाहेंगे कि क्या क्या चर्चा हमारे अलग अलग ग्रुप्स में हुए। तो पहले कौन सा ग्रुप लेवे? हम्म, बाप से पिता के संबंध से शुरू करते हैं। हाँ, जी भाई जी। हम लोग के ग्रुप में, मेरे पिता के ग्रुप में मैं था। तो हम लोग के ग्रुप में जो डिस्कशन हुई पिता के रूप में, जैसे एक सिस्टर ने बताया कि जैसे ये फीलिंग आई कि मैं पिता में जो भगवान है वो मेरे पिता हैं, तो उनको बहुत अच्छी फीलिंग आई कि सो भगवान ही मेरे पिता हैं। और तो उनको बहुत अच्छी ये फीलिंग आई फर्स्ट डे से ही। और फिर जो होती है, हम लोग फिर उस बात पे चर्चा की कि मालिक सो पालक, पालक सो मालिक जो होते हैं। ये फीलिंग हुई। फिर दूसरी अनदर पॉइंट हम लोग डिस्कस आई इस हाईलाइट में कि जैसे कि हमारे जो पिता हैं वो सर्वशक्तिमान है। तो उनकी जितनी भी है प्रॉपर्टी, जैसे एक राजा होती है, राजा होते हैं तो उनकी सारी प्रॉपर्टी उनको बच्चे को मिलती है। तो ये जो सर्वशक्तिमान भगवान है वो मेरे परम पिता परमात्मा, उनकी प्रॉपर्टी के मैं खुद, हम लोग जो है एक बच्चे के रूप में हमें मिलती है। फिर ये पॉइंट हम लोग डिस्कशन किए। फिर एक और पॉइंट आई कि अ, पिता के रूप में जैसे कि जो भी बेहद का वर्षा होता है, जब हम लोग उनको पिता मानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मेरे आत्मा, मेरे क्रिएटर जो है वो सुप्रीम फादर है। तो उनकी जो उनकी जो बेहद का वर्षा हमें जब मिलती है, जब हम उन्हें पिता मानते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे पॉइंट हम लोग ने डिस्कस किए। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। इसके अलावा कोई ऐड करना चाहेगा पिता का? कोई एक विशेष रूप से कोई कोई याद करता होगा या कोई विशेष पॉइंट?
जो भाई साहब के ग्रुप में कवर नहीं हुई होगी। हाँ ओम मेघा शांति बहन। भाई जी। जब हम पिता का रिलेशन बाबा से रखते हैं तो हम अलौकिक अलौकिक और पारलौकिक पालना के अधिकारी बनते हैं। और हम जब अमृत वेले से लेके सोने तक हम बाबा की छत्र छाया में है, वो हमें पालना देते हैं, इसका हम अनुभव करते हैं। ओम शांति। ओके। जी, ओम शांति। जी। भाई साहब, इसमें मैं एक और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे बाबा हमारा पिता है, तो जैसे बड़े होते हैं कि आज दिन में घर में भी हम ऐसे भी करते थे परिवार में जब रहते थे पहले, कि घर में आके उनको साथ सब कुछ शेयर करना, दिन में जैसा भी रहा पूरा दिन हमारा, तो बाबा के साथ भी आके शाम को शेयरिंग करना, बाबा को पोता मेल देना, तो उसमें बहुत ही हल्कापन का भी अनुभव रहता है दिन भर में जो भी जी। रहा। जी, उस तरह से भी बाबा को, क्योंकि बाबा को बताए ना, बड़ों को बताने से हल्के हो जाते हैं। राइट। ओम शांति। और जैसे कोई किसी का पिता होता है, बहुत ही बड़ी पोस्ट पर है या है ना, तो कितना अच्छा अनुभव होता है, कितना सेफ्टी का अनुभव होता है। तो ये भी अनुभव कर सकते हैं ना कि जैसे बाबा तो इतनी बड़ी असामी है, है ना, इतनी बड़ी ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो वो हमारा पिता है, ऐसा अनुभव हो तो कितना सेफ हूँ मैं हर बात में। तो ये ऐसे सेफ्टी का अनुभव या ऐसा अनुभव कि मतलब जब पूरी यस। दुनिया पे बाबा वो मेरा पिता है, वो मेरा इतना गर्व, अपने आप को इतना ऐसा फील अनुभव होना भी बहुत अच्छा लगता है। जी नमिता बहन। कौन सा दिवस जी? जैसे परिवार में कोई बात होते है तो पहले पिता को ही बोलते हैं। तो पिता सबसे बड़ी सीनियर है ना परिवार में, तो पिता को ही पहले तो माता को बोलते हैं, उसके बाद पिता को भी बोलते हैं। तो ऐसे कोई भी बात आए तो पहले मैं बाबा को सामने रखती हूँ, बाबा को बोलती हूँ, बाबा आप आप पिता हो, मेरे पिता हो, मेरे सुप्रीम फादर हो, तो आप पहले वो बात को आप संभालो, आप देखो, आप जैसे देख रहे हैं मैं उसी तरफ से वो बात को देखती हूँ। ऐसे करके पहले जी। बाबा को समर्पण करते हैं। जी आगे बढ़ते हैं। हर बात बताती हूँ, हर बात और बाबा को बताती मैं बताऊं भाई जी, पिताजी के हाँ बारे हाँ में एक हाँ बोलो सुभाष भाई। अपने अलौकिक पिताजी जो होते हैं उनसे तो वो अच्छा मिलता है, विनाश होता है, लेकिन हमें जो शिव बाबा से वर्षा मिलता है अलौकिक बाप से, तो हमें एक जन्म नहीं तो एक भी जन्म हमें उनका ज्ञान में वर्षा मिलता है। ओम शांति। वैसे पिता का सब्जेक्ट इतना गहरा है कि एक पूरा वर्कशॉप भी अगर हम लेवे एक दिन का तो भी कम पड़े। लेकिन बहुत अच्छे पॉइंट्स शेयर किए हैं, और इसी प्रकार हम मंथन करें है ना हर टाइम कोई भी एक संबंध लेकर। बहुत आत्मा ऐसा भी करते हैं कि हफ्ते में एक एक संबंध लेते हैं, तो उससे क्या होता है योग लगाना बहुत सहज हो जाता है। तो अभी आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे संबंध कवर करने हैं। लेकिन हाँ देखेंगे इन फ्यूचर कभी एक डेडिकेटेड एक एक संबंध पर लगे तो एक एक दिन भी हम लेकर चर्चा जरूर करेंगे। मैं तो एक बात दूसरा बताऊं? शिक्षक का लेते हैं संबंध। ओम शांति भाई जी। जी। हमारे ग्रुप में तो हम 5-6 जन थे, फिर से 2-3 तो फिर लेफ्ट हो गए, हम थोड़े से ही डिस्कस कर पाए हैं उस पर। टीचर का तो ये है, मुझे आत्मा ने जो पॉइंट्स धारण किए हैं तो मुझे स्टडी करना बहुत अच्छा लगता है पहले से ही। और ये संबंध मुझे पहले से ही अच्छा लगता है टीचर और स्टूडेंट का। जब बाबा मुझे पढ़ाते हैं तो मैं जब भी मुरली सुनती हूँ तो मैं ये सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने, वो भी फरिश्ता और मैं भी फरिश्ता, इस स्थिति में बैठकर मैं मुरली सुनती हूँ। और बाबा का ज्ञान बड़े प्यार से सुनती हूँ और धारणा भी करती हूँ। हर रोज मुरली से एक एक पॉइंट धारण करती हूँ। तो स्टडी करना अच्छा लगता है, ये रिश्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमने जब डिस्कशन में किया तो मुरली हर एक प्रश्न का समाधान है। बाबा हर क्वेश्चन का आंसर हम हमारे मुरली से देते हैं। तो हमारे वो सुप्रीम टीचर है।
और मनन चिंतन हम करते हैं तो मनन शक्ति हमारी जागृत होती है यहाँ पे। और टीचर के रूप में मैं पद्मा पदम भाग्यशाली समझती हूँ कि स्वयं भगवान हमारा टीचर हमें पढ़ा रहा है, अविनाशी ज्ञान दे रहा है और पढ़ाई पढ़ाकर विश्व का मालिक बना रहा है। तो उस टीचर को हमें हर रोज पद्मा पदम शुक्रिया करना चाहिए। और ये हमारा अविनाशी ज्ञान है, एक जन्म का नहीं है। और ऊंचते ऊंच परम धाम से ऊंचते ऊंच बाप आकर ऊंचते ऊंच बच्चों को पढ़ा रहा है। तो हमें कितना फक्र और नशा रहना चाहिए। और ज्ञान देने के लिए बाप ज्ञान देता है बाप, लेकिन हम स्टूडेंट है तो उनका ज्ञान का हमें स्वरूप बनना है। हमारा टीचर हमें 21 जन्म की पढ़ाई पढ़ा रहा है, और पढ़ाई पढ़ा नहीं रहा है, पढ़ाई पढ़ाई नहीं है, सिर्फ वो हमारी कमाई है। ज्ञान, ये ज्ञान है जो पढ़ाई है, वो कोई चोरी नहीं कर सकता। और ज्ञान से हमें ये सुख मिलता है। ये ज्ञान पावर है, नॉलेज इज पावर। ऐसे हमने डिस्कस किया है भाई जी। ओम शांति। बहुत अच्छा है। और कोई कुछ अलग पॉइंट टीचर के बारे में? ओम शांति। ओम शांति। जैसे कोई बिगड़े हुए स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो कोई एक जो टीचर सुधार देता है स्टूडेंट्स को, है ना, उसकी मतलब इतने अच्छे से पढ़ाता है। तो हम भी कितने बिगड़े हुए थे पहले, तो बाबा ने ही आकर हमको सुधारा ना। कितने पते थे, कैसे संस्कार थे हमारे, तो एक बाबा ही था जो हमको सुधार पाया। बाबा ने ही हमको पढ़ाया, पढ़ाकर सुधारा। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। तो जी सावित्री बहन। यहाँ पर जो संसार में देखो कितनी आत्माएं हैं, और आत्मा व धर्मात्मा, तो उसमें से सबसे श्रेष्ठ भाग्य हम आत्माओं का है, क्योंकि मैं एक गॉडली स्टूडेंट हूँ, और गॉडली स्टूडेंट को पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। तो यहाँ पर जो हमारी पढ़ाई है वो जन्म जन्म की सर्वोच्च पद की पढ़ाई है। तो भगवान हमें यहाँ पर गारंटी देता है, ऐसा कोई भी शिक्षक नहीं होगा जो वो एक, जैसे हम एक ना उम्मीदवार हो गए थे, क्योंकि हमें अपने ऊपर भी जब पढ़ाई भी करते हैं तो उससे भी जो हमें कमाई नहीं होती है, तो यहाँ पर बाबा ने वो गारंटी हमें दी है। उस परम शिक्षक ने हमें तीनों कालों के ज्ञान से जो शिक्षा हमें दी है, वहां पर हमें ना उम्मीद से उम्मीदवार बनाया है। तो मुझे आत्मा का ये कितना सौभाग्य है, क्योंकि सौभाग्य यह है कि मैं भी एक जो जब मेरा यहाँ पर गुरु है, जो मेरा यहाँ पर टीचर है, तो मुझे भी क्या करना है, मुझे भी ये करना कि मुझे भी एक आदर्श विद्यार्थी बनना है, और रेगुलर और पंक्चुअल और ओबीडिएंट बनना है। तो मैं इस परम शिक्षक से जो भी मुझे होमवर्क मिलेगा, तो उस एक एक पॉइंट को निकाल कर मुझे भी अभ्यास करना है। जी। हाँ, ओम शांति। शिक्षक एक सबसे बड़ा मोटिवेटर भी रहता है। मैं लौकिक में शिक्षक हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बच्चे को सिखाना होता है, और बाबा हमको कितना मोटिवेट करते हैं। जब हम मतलब लो फील करते हैं, तो बाबा की कोई भी वाणी पकड़ के कोई भी एक लाइन पकड़े तो ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए ही है। वो बहुत बड़ा मोटिवेटर है, और यही सबसे बड़ा उसका कार्य है। ओम शांति। ओम जी। शांति भाई। यह रूहानी पढ़ाई है, और कोई ये विश्व के कोई दे नहीं सकती है। ये अलौकिकता है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हम्म। बाबा शिक्षक बनकर एक ही शिक्षक हमको चारों सब्जेक्ट में एक ही समय में पढ़ाते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। और हर एक मन का क्वेश्चन का आंसर बाबा हर रोज बताते हैं, बिना पूछे ही बताते हैं। जी। ओम शांति। बहुत हमें भगवान पढ़ाता है, इतना अंदर में गदगद होता है कि ऐसा पढ़ाने वाला कभी भी, बाबा कभी भी विनाश ना हो, साथ रहे, ऐसा लगता है। ओम शांति। हाँ मेनू बहन ओम जी। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। एक जो शिक्षक होता है ना, वो एक विद्यार्थी की गलती औरों को नहीं बताता। जो श्रेष्ठ टीचर होगा ना, तो इसके पीछे एक कहानी याद आती है हमें कि एक शिक्षक था और क्लास में किसी बच्चे ने चोरी की। तो फिर शिक्षक ने कहा कि अपने आप से बता दो, लेकिन फिर लाइन में सब बच्चों को खड़ा किया। जो चीज चोरी की गई थी, तो उस बच्चे ने
टीचर के हाथ, मतलब टीचर घूमा पूरी क्लास में और उनके हाथ से ले ली, बाकी सबकी आंखें बंद करवा दी थी स्टूडेंट्स की ना, कि सब आंखें बंद कर ली थी और अपनी जिसने भी जो चीज चुराई है वो अपने हाथ में रख रख ले। तो बहुत साल बीत गए, तो फिर वही विद्यार्थी विद्यार्थी उस गुरु जी को मिले कहीं रास्ते में। तो गुरु जी के चरण छूने लगा कि आपने उस दिन मेरे को बचा लिया, सबके सामने मेरी इंसल्ट नहीं हुई, मैं बच गया उस दिन से और मैं सुधर गया। तो टीचर ने नहीं पहचाना उसको, और टीचर ने क्या कहा कि उस समय मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी कि मेरे मन में कोई ऐसा भाव ना आ जाए उस स्टूडेंट के प्रति कि इसने चोरी की है तो पता नहीं सुधरेगा या नहीं। तो मतलब ऐसा श्रेष्ठ टीचर जो है सबको एक समान मानता है, किसी के प्रति मन में कुछ नहीं। अब बाबा भी हमें सिखाने के लिए, कल भी बाबा बार बार पूछ रहे हैं मैंने तुम्हें कैसा बनाया था, तुम कैसे थे, अभी कैसे हो गए हो। लेकिन उसमें ऐसा नहीं सोचना कि बाबा ने हमें कुछ इंसल्ट कर दिया है या कुछ है, मुरली में ही ऐसे भी लिखा हुआ था। ओम शांति। जी, लास्ट पॉइंट लेते हैं। कविता बहन जी, आपने शेयर किया। हाँ जी, नहीं भाई जी, अभी कर रही हूँ। जी तो जैसे बाबा जो है सुप्रीम टीचर है, तो हम बच्चों को भी बाबा अपने लेवल के टीचर बनाते हैं, माने ही मेक अस इक्वलेंट टू हिम, टीचर के हिसाब से। और जितने भी हमारे प्रश्न होते हैं, चाहे माने सारे प्रश्नों के उत्तर बाबा ने दे दिए हैं। और ऐसा होता है कि दिन भर में हमें वो उत्तर जो है मुरली के द्वारे, या हम किसी यूट्यूब में कुछ क्लास सुनते हैं या उसके द्वारे, या किसी आत्मा के द्वारे वो बाबा हमको टच करके पहुंचा देता है। माने कहीं पर भी वहां पे डिले नहीं रहता है जैसे दुनिया में रहता है। अगर कोई प्रश्न किसी ने पूछा तो अगर उसका जवाब वो दे नहीं पाए तो कहते हैं कि कल मैं आपको बताऊंगा। अगर बाबा के पास इतनी अच्छी टेक्निक है, बाबा तो रॉकेट है, हम भी रॉकेट है बाबा के जैसे, तो कहीं ना कहीं हमें वो उत्तर मिल ही जाता है। और तीसरी पॉइंट, बाबा जो है इतना सुंदर टीचर है, जो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को जो है एक सम्मान देते हैं, जो कि बाहर दुनिया में नहीं होता है कि आप भी मास्टर टीचर हो। माने उस तरह से वो एलिवेट करके, एलिवेटेड थॉट से जो पढ़ाई पढ़ाते हैं बाबा, वो कोई और पढ़ा नहीं सकता। वंडरफुल जी। तो आगे बढ़ते हैं सदगुरु, नेक्स्ट ग्रुप। सदगुरु ग्रुप पर बहुत साइलेंट था, फिर बाद में गौरव भाई को आप भेजा, तो कुछ चर्चा हुआ आपके ग्रुप में। जी भाई साहब। जी जी, सदगुरु के रूप में जब हम बाबा को याद करते हैं तो योग में भी एक मतलब समर्पण भाव आता है। तो बहुत इससे फायदा होता है कि मन बुद्धि हमारे एकाग्र हो जाते हैं। मन बुद्धि को हम बोल देते हैं कि अभी सदगुरु को याद करना है, सदगुरु के संबंध से, तो मन बुद्धि को हम समर्पण करते हैं। इससे जो आदमी योग में बहुत एकाग्रता का अनुभव होता है, क्योंकि मन बुद्धि उसको उस समय वो आज्ञा मान लेते हैं कि सदगुरु तो सब सर्वश्रेष्ठ है ना, उसकी श्रीमत सर्वश्रेष्ठ है, तो उस समय वो शांत हो जाते हैं। ये बहुत फायदा होता है और हम एकाग्रता का अनुभव कर पाते हैं। और जी एक जन ने शेयर करा कि कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो उसका उत्तर बाबा से करेक्ट मिलता है, सदगुरु के संबंध से। क्योंकि गुरु से कोई भी जैसे लौकिक में भी हम गुरु होता है तो परिवार की कोई बात होती है, क्वेश्चन होती है, तो सदगुरु से पूछते हैं। ऐसे सदगुरु का संबंध का अनुभव करके बाबा से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर मिलता है। एक जन ने बताया कि सदगुरु के संबंध का अनुभव करने से बाबा से टचिंग का अनुभव होता है। तो बाबा से बातें मिलती हैं, रियलिटी थोड़ा सा मतलब आत्मा को टच होता है, जिससे उनको काफी इनलाइटन फील होता है। जी। और सदगुरु के ऊपर जैसे क्या होता है कि जैसे बहुत निश्चय, भरोसा और विश्वास, ये तीन चीज मतलब तीन शब्द निकाले हम लोगों ने डिस्कशन में कि जैसे गुरु होता है भक्ति मार्ग में भी, तो बहुत निश्चय से और बहुत भरोसा, एक विश्वास होता है हमारा परिवार का उसके ऊपर।
ऐसे हम आत्माएं भी बहुत बाबा के साथ एक निश्चय से, भरोसे से और विश्वास के साथ ही संबंध जोड़ करके सब चीज शेयर करते हैं। और फिर इसका एक इससे बहुत हल्के भी हो जाते हैं और इनलाइटन फील करते हैं हम लोग, क्योंकि सदगुरु क्या है, सदगति देता है। हाँ, सर्वश्रेष्ठ मार्ग पर हमें लेके जा रहा है। बहुत हमें, हम आत्माओं को बहुत भरोसा है और निश्चय है इसमें। तो निश्चय और विश्वास के जो मतलब बेस है, उसके बेस पे जो हमारी ये मंजिल है कि हमें परमात्मा से संपूर्ण बनना है, सदगति को प्राप्त करना है, ये हमें हासिल होगी ही होगी। ये अटल निश्चय है आत्माओं को। और सिक्स्थ पॉइंट हमने ये शेयर करा था, सॉरी, कि जैसे फॉलोअर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं गुरु के, तो वो बहुत सहजता से गुरु को फॉलो कर लेते हैं। ऐसे ही हम भी आत्माएं बाबा की जो श्रीमत है, डेली श्रीमत हमें मिलती है जी, तो डेली श्रीमत हमें मिलती है बाबा से, उसको हम बहुत सहजता से फॉलो कर लेते हैं, सदगुरु का एक सदगुरु का संबंध का अनुभव करके। और हमारे इसी से हम आत्माओं की सदगति, क्योंकि हमें मालूम है कि चाहे हम कैसे भी हैं, चाहे एक ग्रुप में कोई होता है कि जैसे वो शिक्षक के अंदर फॉलोअर होते हैं गुरु के, तो कोई ऊपर नीचे भी होता है, कोई कम विद्यार्थी, कोई कम भी है, कोई स्पीड भी है फॉलोअर्स में, कोई स्पीड में भी है, पर उसको एक निश्चय है। ऐसे ही हम आत्माओं को भी बहुत निश्चय है कि हमें बाबा से सदगति मिलनी ही मिलनी है। हमने जिसका हाथ पकड़ा है, वो हमारा बेड़ा पार करके ही ले जाए। ओम शांति। बहुत अच्छे पॉइंट्स है। और कोई जो रिपीट मैं समझता हूँ नहीं करे, कोई नए आत्माएं भी सुना है ना, जिन्होंने नहीं सुनाया है। मेगा बहन, आप सुनाओ पहले। ओम शांति भाई जी। इसमें एक इम्पोर्टेंस रोल है कि सदगुरु हमें वरदानों से हर रोज भरपूर करता है। तो हम अमृत वेले से लेकर वही करते हैं कि हर रोज जो हमें आवश्यकता होती है उस वरदान हम बाबा से सदगुरु के रूप में लेते हैं और उसका हम स्वरूप बनने की प्रयत्न करते हैं दिन भर में पूरा। तो जैसे मैं परमात्मा की दिल तक नशीन आत्मा हूँ, मैं अटल अखंड निर्विघ्न स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। अगर जो हमें चाहिए वो ऐसे वरदान हम लेंगे और उसमें स्थित रहेंगे तो हमारी उन्नति भी होती रहेगी और वो वरदान हमें फल स्वरूप बना देगा। ओम शांति। अशोक भाई। ओम शांति। जी। हमारा सदगुरु बाबा एक ही है जो विश्व में हमें अमर भव, पवित्र भव का वरदान देते हैं। बाबा के सिवा ये वरदान कोई भी किसी भी नहीं मिल सकता। ओम शांति। बहुत अच्छा है। किसी ने चैट में ये भी लिखा था, जीवन, मुक्ति और मुक्ति ये भी केवल सदगुरु ही दे सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सदगुरु हो गया, फिर बाप टीचर सदगुरु, अभी दोस्त फ्रेंड के रूप में कौन से ग्रुप में चर्चा की? शिरू भाई, पुरुषोत्तम भाई, निपुण निपुण दीदी बहन, शेयर। निपुण निपुण दीदी, हाँ दीदी बताइए। ओम शांति। नहीं है भाई जी। तो फ्रेंड के रूप में हमारे ग्रुप में चर्चा हुई कि जो फ्रेंड यानी कि साथी, तो हम साथी को कभी भी बुला सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम में हो। और मेरा बाबा मेरा साथी, आ जाओ मदद करो। तो ये तो बाबा की मुरली के ही शब्द हैं और हम अपने साथी को फील करेंगे कि किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हम बुला सकते हैं। और फ्रेंड के साथ होता है ना, जैसे जो कोई बात हम सब संबंधों से शेयर नहीं कर सकते, माँ से नहीं कर सकते, पिता से नहीं कर सकते, लेकिन फ्रेंड से हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं। उनके साथ इजी रहता है शेयर करना। और खुशी बहुत ज्यादा रहती है फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि कभी कभी मिलते हैं फ्रेंड्स तो वो खुशी बहुत ही ज्यादा रहती है। और फ्रेंड के साथ हम कोई भी काम कर सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं। और आज तो मैंने सूक्ष्म वतन में वॉक की है, बाबा के साथ को फ्रेंड के रूप में रखा था अपने साथ। और एक और बहन थी, उन्होंने बोला कि मधुबन में भी हम अपने फ्रेंड को लेके पहाड़ियों पे घूमने जा सकते हैं, तो अनुभव कर सकते हैं फ्रेंडशिप का।
और एक बहन थी, उन्होंने कहा कि वो खाना बनाते वक्त फ्रेंड के साथ खाना बनाती हैं। ज्यादातर माँ के साथ खाना बनाते हैं, लेकिन उन्होंने एक नया एक्सपीरियंस बताया कि वो फ्रेंड के साथ खाना बनाती हैं बाबा के रूप में। और बाबा हमेशा उनके साथ चलता है, संग संग में रहता है। तो वो फ्रेंड ही है जो हमेशा हमारा साथ निभा सकता है। और फ्रेंड के साथ क्या होता है कि एक हमने चूज किए रहते हैं अपने, जिससे हमारा माइंडसेट मिलता है, तो मतभेद कम रहता है। तो इसलिए कोई क्लैश नहीं होता किसी भी बात में, हम एडजस्टमेंट बहुत इजी हो जाती है तो फ्रेंड के रूप में। हम्म, और बाबा हमारा बेस्ट कंपेनियन है। कंपेनियन यानी कि बेस्ट फ्रेंड वही है। और फ्रेंड एक होता है ना कि जैसे पिता है, वो पिता के रूप में ही हम उसको देखते हैं, लेकिन फ्रेंड जो है किसी भी और रिश्ते का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। कि कभी कोई ना अवेलेबल हो तो फ्रेंड हमेशा ही अवेलेबल है। जैसे बाबा हमारा फ्रेंड के रूप में हमेशा हमेशा हमारे किसी भी प्रॉब्लम के लिए, कुछ खुशी की बात शेयर करनी हो तो हम बाबा से फ्रेंड के रूप में करते हैं। ओम शांति। वंडरफुल। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है फ्रेंड के ऊपर? हाँ जी, ओम शांति। तो बहन ने कितना सुंदर बताया। तो यहाँ यहाँ पे हमें नशा होना चाहिए कि भगवान मेरा दोस्त है। तो दोस्त क्या होते हैं कि जैसे जैसे मेरी दोस्ती, मुझे उस दोस्ती पर नाज है, किससे? जो भगवान से मेरी दोस्ती हुई है या मेरा फ्रेंड बना है, तो मैं संसार की सबसे अपने को सौभाग्यशाली आत्मा समझती हूँ। तो यहाँ पर जो हम वादा करते हैं आपस में, दोस्त क्या वादा करते हैं, दोस्त के साथ रहना, जो भी हम वादा करते हैं वो हम पूरा करते हैं। और एक ऐसा फ्रेंड मिला जो बहुत समय से बिछड़ा हुआ था और दोबारा मिल गया, तो कितनी खुशी होती है। तो इससे क्या होता कि हमारा, जब हम दोस्ती के रूम में बाबा को लेते हैं तो हमारा वक्त भी इतना सुंदर व्यतीत हो जाता है कि वहां पर जो भी वो बातें करता है, एक एक लौकिक होता है, एक पारलौकिक। तो वो यहाँ पर जो हमारा क्या होता है, एक दोस्त के साथ जो वादा होता है, तो हर जन्म जन्म का जो हमारे हर जन्म की जो एक एक श्वास हम लेते हैं, वहां पर हमारे जो आध्यात्मिक जो उसके साथ जो एक रिश्ता होता है, उसको हम हर जो संगम युग में जो हम निभाते हैं, तो इस दोस्त के साथ जो अपने दिल की हर बात हम शेयर करते हैं, उस शेयर करने से ही मेरी एक डोर उससे बंद होती है। और मैं सच्ची, मेरी दोस्ती एक सच्ची पवित्रता, एक सच्चे दोस्त के साथ, और उसमें कोई चतुराई भी नहीं करेगा और कोई भी छल भी नहीं करेगा। वो इतना मीठा और इतना संपूर्ण पवित्र, और इस देह भान से मुझे निकाल करके देह अभिमानी बना। ओम शांति एक बोलिए। जन ने चैट में बहुत अच्छी पॉइंट लिखी है, रिश्तेदार मिलते हैं बट फ्रेंड चूज कर सकते हैं। तो बाबा को हमने फ्रेंड चूज किया है, तो हमें भी अपने चॉइस पे फक्र होना चाहिए। ये पॉइंट बहुत अच्छी है। एक लास्ट पॉइंट लेते हैं, धनलक्ष्मी बहन जी, आप कुछ शेयर हाँ, करोगे? वो स्वभाव संस्कार समान होने से ही साथी बन जाता है। एक दूसरे के मन का भाव को जान सकते हैं ना, वही समान बनते। यस, तो हमने बाबा को पहचाना, बाबा ने हमको पहचाना, इसलिए हम बाप समान, और बाबा भी हमारे लेवल तक आके हमें बता सकते हैं। ओम शांति। वंडरफुल। एक बता सच्चा फ्रेंड जो होता है वो हमारी जीवा होता है, जो सुख में भी और दुख में भी हमसे जुड़ा रहता है, वही सच्चा फ्रेंड होता है। ओम शांति। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, है ना, एक ऐसा कहावत भी है अंग्रेजी में। ओम शांति भाई जी। मैं थोड़ा भाई जी ने बोला वो सच्चे फ्रेंड होता है और सुख में दुख में हाजिर होता है। तो बाबा भी ऐसे हमारा हर परिस्थिति में जब हम बाबा को बुलाते हैं, वो फ्रेंड के रूप में बुलाते हैं, वो हाजिर हो जाता है, वो हमारा सच्चा फ्रेंड है, ऐसे समझते हैं। ओम शांति। आगे बढ़ते हैं, बच्चे का संबंध। ओम शांति भाई जी। आज बच्चे के संबंध में हमने डिस्कस किया कि बच्चा जो होता है बहुत सुख वाला संबंध होता है बच्चे के साथ ना। जैसे कभी थके हुए आओ, बच्चे को देखकर सारी थकावट ही दूर हो जाती है।
तो और कई बच्चों से अप्राप्ति होती, जैसे बच्चे सुनते नहीं है, घर लौकिक बच्चे सुनते नहीं है, या बच्चे बाहर रहते हैं, है ना, बड़े हो गए तो बच्चे बाहर रहते हैं, तो फिर उनसे फिर उनकी याद आती है, तो उनको मिस करते हैं। तो ऐसे बाबा के साथ अगर बच्चे का संबंध जोड़ते हैं तो हर वक्त बाबा को अपने साथ महसूस करें। कुछ अगर भोजन बनाए तो अकेले तो मन नहीं करता अच्छा कुछ बनाने का, तो बाबा के साथ अगर बाबा को पूछ कर बनाए कि बाबा क्या बनाऊं बताओ, तो उनके लिए अच्छा अच्छा भोजन बनाए हम बाबा के लिए। और अगर भोजन बनाते हुए बाबा को ऐसे, जैसे छोटे से बच्चे को शेल्फ पे नहीं बिठा लेते, तो बाबा को उसे साथ में शेल्फ पे बिठा कर बाबा से बात करते हुए भोजन बनाए। और कहीं जाना हो तो उंगली पकड़ के बाबा की, है ना, बच्चे की उंगली पकड़ के हम बाहर जाएं, कि बाबा को साथ लेकर कुछ शॉपिंग करनी हो, कुछ खरीदना हो, तो बाबा से पूछें कि ये ले लें, ये ठीक है, ये ठीक है। तो ऐसा करें, कहीं स्कूटर या गाड़ी पे बैठने जाना हो तो बाबा को साथ बिठा कर जाएं, सैर करने जाना हो तो बाबा की उंगली पकड़ कर जाएं। तो ऐसे एक बहन ने कहा कि मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, तो नीचे मोटर चलाने जाना होता है, तो बाबा की उंगली पकड़, पापा चलो साथ चलें, तो हम बाबा के साथ में नीचे जाते हैं, तो थकावट भी नहीं होती। और उनके लौकिक बच्चे भी होंगे तो कहते हैं कि लौकिक बच्चे अगर हैं तो साथ में खाना खाते हैं, कभी वो कोई चीज उनको पसंद नहीं आती तो बाबा को साथ बिठाती हूँ, देखो आपके भाई है ना, तो अपने भाइयों के साथ बैठ के खाना खाओ। ऐसे ऐसे हम बाबा के साथ संबंध जोड़ सकते हैं। मैं भी जब होता है तो ऐसे लगता है जैसे बाबा पीछे से शर्ट खींच रहा है, बाबा माँ माँ भूख लगी है जल्दी से बनाओ खाना। तो ऐसे बाबा के साथ फिर सोना हो तो बाबा को साथ लेकर, बच्चे को जैसे बाबा को साथ लेकर सो। तो ये हम ऐसा संबंध बाबा के साथ महसूस कर देते हैं कि मुझे बहुत सुखदायी होता है। ओम शांति। हम्म। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चर्चा है। और कोई कुछ एक आध पॉइंट ऐड करना चाहेगा? उर्मिला बहन जी। हाँ जी, ओम शांति। मैं बाबा को सुबह बच्चे के रूप में देखती हूँ, विशेषतः 6 बजे, और रोज रेगुलरली, एक दिन भी मिस नहीं होता मेरा कि बच्चों को, बाबा को मैं दूध शक्कर पिलाती हूँ, फिर बाबा को बोलती हूँ बाबा गरम गरम दूध पी लो, फिर बाद में दिन भर ऑटोमेटिकली ये सब बाकी सभी संबंध जो हमने चर्चा की है अभी, वो भी याद आते हैं। और एक मुझे बताना चाहती हूँ मैं, हमने बाबा स्नेह से ही हमने, यानी जैसे बच्चों, माँ और बच्चे का स्नेह कैसा रहता है वो माँ जानती है। तो ये मुझे एक अच्छा लगता है कि हमने, बाबा सुबह ही मुरली में शुरुआत ही करते हैं मीठे बच्चे, तो हम बच्चे के रूम में हो बैठ जाते हैं और सुनते हैं ध्यान से। वैसे ही स्नेह से ही बाबा ने हमें बांध लिया और हमने बाबा को जीत लिया, ऐसे मुझे लगता है। और मैं क्लास लेती हूँ सेंटर पे नियरली 2018 से। पहले अपार्टमेंट में रहती थी, लेकिन अभी ये कोविड के बाद वो बंद हो गया, अभी सेंटर पे रहती हूँ। मुझे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, अबव 6 एंड बिलो 12। उनमें उनमें ग्रास्पिंग पावर और मोल्डिंग पावर ज्यादा रहती है, तो बच्चों को पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है। और मुरली सुनते समय मैं भी बच्चा होके सुनती हूँ। ओम शांति। जी आगे बढ़ते हैं। साजन सजनी वाला ग्रुप, अरुणा बहन, अशोक भाई, सावित्री बहन। ओम शांति। जी। जैसे ग्रुप में बताया है कि साजन और सजनी दोनों का नाता इतना होता है कि जैसे लौकिक तो श्रृंगार होता है तो एक जन्म में होता है, लेकिन लास्ट के जन्म में तो दोनों ही अलग अलग होते, लेकिन जब ये साथी है तो आपके साथ ले जाते हैं एक भी जन्म के लिए, श्रृंगार करके ज्ञान गुण शक्तियां लक्ष्मियां बनकर। ऐसा एक अनुभव है कि जैसे मेरी बड़ी, मैं आत्मा की बड़ी बहन भी ब्रह्मा कुमारी थी, तो उन्होंने, मैं दूर थी, वो तो हॉस्पिटल में थी, तो लास्ट के क्षण में जब शरीर छोड़ रहे थे तो बाकी आत्माएं में दुखी थी, लेकिन जब मुझे, मैं आत्मा को ये समझ लिया कि वो तो ज्यादा सीरियस है, तो मैं योग में बैठी थी, तो योग में ये श्रृंगार देखा कि बाबा उस आत्मा के शरीर में चंदन का लेप लगा रहे, मुझे
जैसे साथीपन का साथ दे रहे हैं और साजन बनकर उन शरीर सब, जैसा कि चंदन का लेप दाह हो रहा है तो वो सब खत्म करके शांत हो रहे हैं। और फिर वो श्रृंगार ऐसा किया है कि जैसे कि लक्ष्मी दिख रही है, लक्ष्मी का श्रृंगार करके साथी बनकर बाबा कह रहे हैं कि 21 जन्मों के लिए मैं ये साथी बनकर ले जाऊंगी उसके, तो दुख करने की कोई बात नहीं। तो मुझे बहुत ही अनुभव अच्छा लगा। तो साथी बनकर ये जा रहे हैं 21 जन्मों के लिए, तो ये श्रृंगार तो पक्का है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। जी ओम और कोई शांति। हाँ, निपुण बहन। ये जी, ये बहन ने बताया ना, कितना सुंदर बताया। जो जीवन साथी रहता है ना, या जैसे साजन सजनी, वो सिर्फ हमारे जो लौकिक में रहते हैं वो शरीर तक का ही साथ निभाते हैं। तो ये देखिए ना, बाबा तो हमारा 84 जन्म में तो निभाता ही है हमारे जन्म, मतलब आत्मा को शुद्ध करके। जो एक परम धाम में भी हमारा साथ निभाता है, सूक्ष्म बदन में भी हमारा साथ निभाता है। शरीर नहीं भी रहता है तो भी आत्मा के साथ रहता है। यही हमारा पक्का साथी है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे साजन सजनी का बताया, साजन का तो साजन श्रृंगार भी करने का हम कर सकते हैं। बाबा हमारा गुणों शक्तियों से कितना श्रृंगार करते हैं बाबा हमारा। जैसे लौकिक साजन कितने गहने लेकर आते हैं अपने सजनी के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े। तो बाबा देखो कितने अच्छे अच्छे ड्रेसेस हमारे फरिश्ता फरिश्ता की ड्रेस हमको देते हैं, इतने गुणों शक्तियों से हमको सुधारते हैं, हमको सजाते हैं, हमको हमारा श्रृंगार करते हैं हम आत्माओं का। तो ये भी हम अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति। जी, अभी लास्ट लेते हैं, भाई या बहन का संबंध, सिबलिंग्स। कोई शेयर करेगा? हेमा बहन, परमिला बहन, काजल बहन, कौन? ओम शांति भाई जी। जी। हमारे ग्रुप में ज्यादा बातचीत तो नहीं हुई, सब शांत थे, पर एक दो आत्मा ने शेयर किया। तो हमें ये भाई बहन का रिश्ता तो हमारे ये यहाँ तो ये सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है, क्योंकि हम राखी का यहाँ बहुत महत्व है और बाबा से हम ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो इसमें एक बहन ने बताया कि हम सुख दुख का लेन देन कर सकते हैं। भाई बहन के रिश्ते में हम एक दूसरे के साथ सुख दुख का कर सकते हैं, खुले मन से एक दूसरे के साथ बातें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम एक पिता की संतान होने के नाते हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास और भरोसा भी बहुत रहता है। और आत्मिक प्रेम, आत्मिक दृष्टि हम दोनों के बीच में रहती है। और बाबा के साथ तो हमारा भाई बहन का रिश्ता तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हर समय हमारे साथ रहते हैं, हर वक्त, और सुरक्षा महसूस करते हैं, और हम एक दूसरे से सुरक्षित भी रहते हैं। ओम शांति। जी ओम शांति। कई बार जी। ऐसा रहता है ना कि हम पेरेंट्स के साथ कोई बात शेयर नहीं कर सकते जब भाई बहन रहते हैं। तो हम एक दूसरे सिबलिंग जो होते हैं ना, वो उनके साथ हम सब कुछ शेयर करते हैं, और पेरेंट्स से छुपा के उसको सॉल्व करके अपने प्रॉब्लम को, और फिर हम उनके सामने प्रेजेंट करते हैं। बहुत बार रहता है। तो ये बहुत ही सुंदर एहसास रहता है भाई बहन के रिश्ते में। ओम शांति। जी, ठीक है, तो बहुत अच्छी चर्चा हुई। और एक एक, जैसे पहले भी बताया, कि एक एक संबंध इतने गहरे हैं कि एक एक दिन भी अगर हम ले तो कम पड़े। लेकिन आज के चर्चा का मेन उद्देश्य यही था कि ये भी एक बहुत अच्छा टेक्निक है, विधि है, कि हम एक एक संबंध को एक्सप्लोर करें बाबा के साथ। जो वो फीलिंग्स हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं लौकिक में, वही फीलिंग्स हम बाबा के साथ करेंगे तो और गहरी प्राप्ति और गहरा कनेक्ट बाबा के साथ फील होगा। तो समय हो गया है, इसी के साथ आज का सत्र समाप्त करते हैं। अगले 1 मिनट में हम बाबा को कोई भी एक संबंध से बहुत मीठे स्वरूप से याद करेंगे और क्लोज करेंगे आज का सेशन।
भाई जी, न्यू कमर्स को आना है तो उनको ज्वाइनिंग लिंक दे सकते हैं क्या चैट बॉक्स में? कौन सी ज्वाइनिंग लिंक चाहिए आपको? उनको दिया है, लेकिन इस चैट बॉक्स में भी अगर किसी को नए वालों को आना है, अभी भी हाँ एक दो हाँ, जन का मैसेज था, भेज तो दीजिए आप चैट पे अगर जी। ठीक है, तो थैंक्स सभी को जुड़ने के लिए। चैट पे हमने व्हाट्सएप ज्वाइनिंग लिंक भेज दी है, और इसी मीटिंग आईडी पे हम रोज सुबह 5 बजे, शाम को 8:30-9 बजे मिलते हैं। जिसको जो समय सुविधा हो, ज़रूर अव्यक्त मुरली सुनने, चर्चा करने, मनन करने आप जूम पे जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में रिकॉर्डिंग्स भी भेजी जाती है। लगे तो एक आध संडे हम सभी न्यू कमर्स के लिए ओरिएंटेशन रखेंगे, किस प्रकार अव्यक्त मुरली का हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेवे। तो एक आध संडे देखते हैं, वो भी रखेंगे। ओके, ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। गुड डे। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शुक्रिया शांति। बाबा, शुक्रिया। शांति भाई। थैंक यू गुड बाबा। डे थैंक ऑल। यू।